Hi everyone, this is Nimra Heather and welcome back to my YouTube channel। तो रमज़ान और ईदें गुजरने के बाद आज मैं आप लोगों से एक अच्छा और न्यू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों की तो ईदें काफ़ी अच्छी गुजरी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरी ईद भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी गुजरी है। ईद का पहला दिन, दूसरा और तीसरा दिन तो माशाल्लाह से रमज़ान और ईदों के बाद मैंने उससे डिफरेंट और अच्छा शेयर कुछ किया जाए। तो ईद के 2 दिन बाद मैं आप लोगों से एक अच्छा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अपने जो मेकअप बैग है उसके अंदर क्या है। तो व्हाट्स इन माई मेक वाइट कलर का ड्रेस पहना है। इसके अलावा मैंने बिल्कुल हल्की लाइट सी लिपस्टिक लगाई है। इसके अलावा मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। तो जो डेली व्लॉग ये बेसिस व्लॉग होते हैं, तो मैं डेली व्लॉग तो बना नहीं सकती, लेकिन क्योंकि आपको पता है हर कोई आजकल भी बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक अच्छा और न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ व्लॉग के ज़रिए, ताकि आप लोग उस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर सकें। तो इसके अलावा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे मेकअप बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं पूरी चीज़ें मैनेज करके रखती हूँ। तो लड़कियों की तो आजकल सबसे बड़ी ज़रूरत मेकअप ही है और शौक़ भी है। तो मेरा शौक़ तो जो सबसे ज़्यादा है फ़ैशन को लेकर है। मैं जो फ़ैशन है, मैं फ़ैशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन जो मेकअप है, तो मेकअप मुझसे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मेकअप तो हर लड़की के पास जा पाया जाता है। और इतना मेकअप होता है कि अगर वीडियो बनाने लगे तो कई घंटे गुजर जाए, तो इतना मेकअप होता है। तो इसके अलावा तो मैं आपको दिखाना अब स्टार्ट करती हूँ कि कैसे मैंने अपने मेकअप को मैनेज करके रखा है और किसके अंदर मैंने अपना मेकअप रखा है। तो फिर वीडियो आज के व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरा मेकअप बैग। तो मुझे इस तरह के सिंपल कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, और व्लॉगिंग में भी और वैसे भी अपने घर में भी। तो अक्सर हम लोग जब गर्मियाँ समर स्टार्ट होती है तो बिल्कुल बारीक बारीक कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो क्योंकि गर्मी होती है काफ़ी, तो दुपट्टे भी मैं इस तरह के ही यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह ही बारीक वाले कपड़े यूज़ करती हूँ मैं। और इस तरह के दुपट्टे मैं पूरे समर में इस्तेमाल करती हूँ। जो बाकी कॉटन के और दूसरे स्टफ़ के दुपट्टे होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे गर्मी काफ़ी लगती है। तो मैं गर्मियों में ज़्यादातर अच्छी और ठंडी ड्रिंक्स ही पीना पसंद करती हूँ और मेकअप भी कम करती हूँ, क्योंकि अगर मैं गर्मियों में ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। तो मेकअप, जो मेकअप का ताल्लुक है उसका ताल्लुक तो वाकई दिल से होता है, और मैं मेकअप से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्यार करती हूँ। और अपनी ड्रेसिंग और शूज़ का ख्याल रखना और अपने मेकअप को, हर एक चीज़ को मैनेज करना मुझे काफ़ी पसंद है। तो आने वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आप लोगों को अपनी कबर्ड भी दिखाऊंगी, किस तरह मैं अपने कपड़े, अपने शूज़, हर चीज़ मैनेज करके रखती हूँ। अपनी ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ ईद के बाद, तो वो है मेरे मेकअप बैग। तो ये मेकअप बैग के अंदर की क्या-क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कलर बताती हूँ। तो इसका कलर बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर है, और इसके ऊपर बिल्कुल छोटे-छोटे से टेडी बियर बने हुए हैं। आपको ये नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह के बैग्स भी अच्छे होते हैं। और इसके अलावा मिनी सूटकेस, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट बैग मुझे बहुत पसंद है। ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर जो थोड़ा-थोड़ा काम हुआ हुआ होता है, जिसके ऊपर बटरफ्लाइज़ बनी हुई होती हैं, ग्लिटर्स बने हुए होते हैं, तो वो बैग्स मुझे बहुत पसंद है मेकअप के लिहाज से। अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए, तो ट्रैवलिंग के अंदर मुझे इतना ज़्यादा मेकअप मैं कैरी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ट्रैवलिंग के अंदर मैं सिर्फ़ वो चीज़ रखती हूँ जिसकी मुझे ज़्यादातर ज़रूरत होती है। तो ट्रैवलिंग के अंदर मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि हेयर कॉम, वैलेट। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा अपनी कैमरा या कुछ भी रख लें, तो इस तरह की चीज़ें ही ट्रैवलिंग में मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मेकअप के लिए तो एक बैग काफ़ी कम पड़ जाता है। तो मैं आपको अपना सेकंड बैग भी दिखाऊंगी अपकमिंग व्लॉग्स के अंदर। जब मैं व्लॉग्स बनाऊंगी इस मेकअप के हवाले से, तो आप लोगों को मैं अपना सेकंड मेकअप का बॉक्स भी दिखाऊंगी। तो आज के लिए ये वाला बॉक्स काफ़ी है। तो ये पिंक कलर का, और देखिए नीचे इसका रेड कलर का है। तो नीचे इसका कलर है रेड, साइड पे इसके पिंक है, और ये जिप वाला बैग है। और इसके ऊपर मिनी मिनी स्वीट से टेडी बेयर बने हुए हैं। तो मुझे इस तरह की क्यूट चीज़ें काफ़ी पसंद हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो मेरे क्लॉथ्स और मेरे बैग हों और मेरे शूज़ हों। तो उसके अंदर मुझे क्यूट चीज़ें काफ़ी पसंद है। तो अब मैं इसको खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है जो मेरे फेस के लिए मुझे जिन 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 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ।
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, चीज़ें ये मौजूद हैं। और इस तरह के बैग तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं, आप कहीं से भी ले लें। तो इसको मैं न्यू फैशन नहीं कह सकती, ये तो बहुत पुराना फैशन चलता आ रहा है मेकअप के हवाले से। लेकिन जो आजकल का काफ़ी वायरल और ट्रेंड के लिहाज से देखा जाए तो पूरा वैनिटी आजकल लड़कियां सजा लेती हैं और पूरी वैनिटी अपनी दिखाती हैं। तो जो वैनिटी वाला सिस्टम है वो आपको फिर कभी दिखाऊंगी, लेकिन जो इजी और क्विक सिस्टम है जो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं और इजी रह जाता है, तो ये वाला सिस्टम है। तो इजी आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, सारा मेकअप डालकर आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो मैंने अपना सारा मेकअप इसके अंदर डाला हुआ है, सारा ना कहें तो। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट बैग दिखाऊंगी तो उसके अंदर भी मेकअप होगा काफ़ी सारा। तो अभी के लिए आपको ये मेकअप दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर मेरे सारे ब्रशेस, फाउंडेशन, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो फिर मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ रख लिया है ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती जाऊँ कि मैं अपने इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकाल रही हूँ। तो लिपस्टिक के अंदर मैं बिल्कुल लाइट शेड भी पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर मेरे डार्क नहीं होंगे, दो तीन ही डार्क होंगे, बाकी ज़्यादातर लाइट होंगे। तो ये बिल्कुल लाइट सा देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन से भी ज़्यादा लाइट कलर है ये। थोड़ा सा क्रीमी ब्राउन जो टेक्सचर होता है वो कलर है, बिल्कुल चॉकलेट से बिल्कुल लाइट ब्राउन। तो ये बिल्कुल मैट कलर की लिपस्टिक है। तो मेरे पास जो ज़्यादातर मौजूद है वो मैट कलर की लिपस्टिक है। तो ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना लाइट कलर है ये। तो मुझे इस तरह की शेड्स बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर मेरे पास ज़्यादातर मेरे पास ज़्यादातर मैट ही लिपस्टिक है। तो आप हल्का सा लगाएं और उसके बाद वो ड्राई हो जाती हैं। तो अगर आप अपने फेस वॉश भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हटती नहीं है। जो मेरे पास लिपस्टिक है वो तो आप हल्का सा लगाएं तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाती है। तो वो काफ़ी वियर्ड लगता है। तो और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने शेड्स। ये मेरा फेवरेट रेड कलर का शेड है। इस तरह के मैंने और भी शेड्स लेकर लेकर आने हैं। तो जब मैं मेकअप की और अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग करूँगी तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या मेकअप लेती हूँ, क्या क्या ज्वेलरी लेती हूँ। तो इस तरह के मुझे शेड्स पसंद हैं। तो ये जो है कैरेट रेड कलर का शेड है, पूरा मुकम्मल रेड नहीं है। तो कैरेट रेड कलर का शेड है, काफ़ी शानदार शेड है। इसके अलावा ये भी जो शेड है ये भी कैरेट कलर का डार्क शेड है। तो मुझे जो पीच कलर के, लाइट ब्राउन, इस तरह के पिंक कलर के शेड होते हैं मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस शेड के साथ तो आप अपनी लिपस्टिक के काफ़ी सारे शेड बना सकते हैं। तो इसका जो व्लॉग होगा मैं आप लोगों से फिर कभी शेयर करूँगी कि आप सिर्फ चंद लिपस्टिक से डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं अपनी लिप्स के लिए। तो वो मैं आप लोगों से, तो ये मैंने आपको शेड्स दिखा दी। इसके अलावा हैं कुछ लिपस्टिक जो मेरी ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे उन लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। यानी कि वो कलर हैं जो मैं ज़्यादातर जो एक्सपायर हो जाती हैं वो मैं हल्की बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, वो मैं फेंक देती हूँ। लेकिन इनके अंदर जो ज़्यादातर लिपस्टिक के कलर मैं यूज़ कर करके ख़त्म कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका कलर मैं तलाश कर रही थी जब मैं मार्केट गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला ये कलर। तो अभी तक मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है ताकि जब मैं फिर कभी मार्केट जाऊँ तो मुझे इस तरह का सेम कलर मिल जाए। तो ये पूरी कोशिश करूँगी ये सेम टू सेम कलर मैं मार्केट से ले आऊँ। तो ये है। इसके अलावा ये वाला कलर है, ये बिल्कुल मैरून सा कलर है, डार्क मैरून सा। तो ये मैंने 1 साल पहले, तो ये मैंने अपनी कलर लिया था, तो ये कलर मैंने अपनी बर्थडे के लिए लिया था। तो ये मैंने बर्थडे पे लगाया नहीं, लेकिन ये ज़्यादा डार्क हो गया था। तो अगर आप हल्का सा भी इसको लगाएं फिंगर के ज़रिए तो आपके जो लिप्स हैं बिल्कुल परफेक्ट और लाइट शेप बन सकता है मैट डार्क लिपस्टिक का। तो मैट डार्क लिपस्टिक से आप लाइट कैसे कर सकते हैं तो ये भी इंशाल्लाह मैं आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो और इसके अलावा, और जितना मुझे मेकअप करने का शौक़ है उतना ही मुझे मार्केट से जाके मेकअप लेने का और ज्वेलरी लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो शॉपिंग के मामले में मैं बहुत ज़्यादा इन रहती हूँ, और ट्रेंड वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं कैरी कर लेती हूँ, और जो मुझे मेरी आंखों को पसंद आती हैं वो तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मार्केट से चीज़ें। तो वो शॉपिंग वाले व्लॉग इंशाल्लाह मैं अब जल्द ही ज़रूर बनाऊँगी। इसके अलावा है, एक है लाइनर, तो दूसरा है ये मस्कारा। तो ये है मेरे पास।
तो मैं जो मस्कारा और लाइनर्स की जो कहते हैं वैरायटी होती है वो मैं अपने पास ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो मैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट करती हूँ मेकअप पे, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करती हूँ। आप थोड़ी बहुत चीज़ें ले लें मेकअप की, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हो जाए तो फिर आप जाके दोबारा मार्केट से ले लें। तो जो पड़ी-पड़ी रह जाती हैं मेकअप की चीज़ें, वो फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आपको तो पता है आजकल मेकअप पाकिस्तान में कितना महँगा है। तो उस लिहाज से अगर मैं मेकअप स्टोर करके रखूँगी काफ़ी सारा, तो उसके एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा है और पैसे भी आपके वेस्ट हो जाएँगे। तो मैं फ्रेश चीज़ें कैरी करती हूँ जो एक्सपायरी डेट के अंदर-अंदर, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो इनकी बनाने वाली डेट होती है, सिर्फ़ चंद महीनों के अंदर ये फिर ख़त्म हो जाती है, फिर मैं और जाके चीज़ें ले लेती हूँ। तो इस तरह काम मुझे करना काफ़ी पसंद है। जैसे कि हम लोग ईद पर ड्रेस पहनते हैं और वही ड्रेस हम ज़्यादातर कहीं बाहर जाकर नहीं पहन सकते। तो इस तरह ही मेरे साथ भी होता है, जब मैं कभी ईद पे ड्रेस लेती हूँ तो वही ड्रेस मैं ज़्यादातर नहीं ना होने के बराबर पहनती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पहना हुआ होता है। तो कोशिश करती हूँ जो तो मैं कोशिश करती हूँ जो डिफरेंट ड्रेस होता है वही मैं बाहर पहनूँ। तो इसके अलावा मेरे पास है ये पफ है, मेरे पास पाउडर पफ है आइस का, और ये है मेरे पास फाउंडेशन पफ। तो ये सिर्फ मैंने 2 रखे हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी पफ हैं तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊँगी। इसके अलावा आईलैशेस कर्लर है मेरी आइज़ के लिए, तो ये मैंने अपने पास एक रखा हुआ है। तो जैसे ही ये हल्का-सा थोड़ा-सा भी ख़राब होगा तो उसके बाद मैं चेंज करके मार्केट से और ले आऊँगी। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर लगती हैं। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट वैरायटी के मेकअप ब्रशेस हैं, तो मेकअप ब्रशेस तो मुझे बहुत पसंद हैं। तो मेकअप ब्रशेस मेकअप में वो वाही चीज़ें हैं जिनसे दिल नहीं भरता है। अब ये मैंने ऑनलाइन ही मँगवाए हैं। इसके अलावा ये भी है, ये भी है, और इसके अलावा ये वाले ब्रशेस भी हैं। तो ये सारे मेकअप ब्रशेस हैं मेरे पास। अभी इसके अंदर और भी मौजूद हैं, अब ये हाथों में बिल्कुल नहीं उठाए जाएँगे ये। तो ये देखिए, ये तो आजकल काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है ब्रशेस, और ये वाले ब्रश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह के जो ब्रश है फाउंडेशन के मैंने और भी मंगवाने हैं, डिफरेंट कलर में और डिफरेंट टेक्सचर में मैंने मंगवाने हैं। तो ये फाउंडेशन का ब्रश है। इसके अलावा ये है ब्लश का ब्रश है। इसके अलावा ये मेरे पास ब्राउज़र का ब्रश है, तो ये परफेक्ट ब्राउज़र ब्रश है। इसके अलावा ये लिप वाला है। इसके अलावा ये ब्लेंडिंग वाला है आई शैडो। इसके अलावा ये फाउंडेशन वाला, ये आईब्रोज़ की जो साइड पे फाउंडेशन लगाते हैं उसका है। तो जो मेरे फेस के जो जितने भी आप नज़र आ रहे हैं जो मेकअप के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके लिए मैंने डिफरेंट ब्रश रखा हुआ है, ताकि एक ब्रश को मैं डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई ना करूँ, तो वो थोड़ा-सा ख़राब भी ऑकवर्ड टाइप का लगता है। तो मैं अपने लिए डिफरेंट ब्रशेज़ रखती हूँ हर एक चीज़ के लिए, जो मैं अपने मेकअप को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। ये मेरा ब्रश है। अपनी नोज़ पे जो हल्का सा कंट्रोल करती हूँ तो ये ब्रश है। तो ये देखिए कितना शानदार और कितना परफेक्ट ब्रश है। तो इस तरह के ब्रशेस होते महंगे हैं, लेकिन आपके काम बहुत आते हैं। मुझे मार्केट में काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया। तो ये अभी तक मैंने ट्राई पे लगाने के लिए, ये थोड़े ग्लिटर जेल कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा ग्लिटर इसके अंदर मौजूद होता है। आप हल्का सा लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, और आप कहीं भी निकल जाएं, आपको जहाँ भी जाना है। तो मैं जल्दी करूँगी इंशाल्लाह वो भी। तो इसके अलावा देखिए, या तो मैं आपको दिखाती हूँ हल्का सा अपने लगाया फिंगर पे, और ये देखें अगर आपको नजर आ, ये आपको हल्की सी शाइन नजर आ रही है। तो इस तरह की मुझे लाइट और चीज़ें बहुत पसंद है फेस के लिए, ताकि आपका फेस नेचुरल लगे। और इसके बाद बारी आती है पाउडर की, तो ये पाउडर है। तो पाउडर के अंदर आपके जो फेस का कलर है उससे सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा या 2 पॉइंट ज़्यादा, जैसा आपको लगे आप उस तरह फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो आप अपना जो फेस पाउडर कलर थोड़ा-सा आप डार्क रखिएगा, क्योंकि फाउंडेशन अगर आप थोड़ी-सी अपने फेस के मुताबिक ले रहे हैं, तो पाउडर जो आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, वो थोड़ा-सा आप यानी कि फेयर कलर में लें, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो फाउंडेशन है आप नेचुरल यूज़ करें अपने फेस पे, ताकि आपका फेस और मेकअप नेचुरल लगे। तो ये फाउंडेशन है। इसके अलावा कंसीलर है। तो आपको ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें दिखा दी हैं, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बचती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साइड पे रखी जा रही हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। ये मेरे आईब्रोज़ का ब्रश भी है। तो मैंने इस तरह के रैपर में इसलिए रखा हुआ है ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फिर बाकी जो मेकअप टच होता है दूसरे मेकअप के साथ ख़राब हो जाता है, क्योंकि
पहले इसके अंदर मेकअप लगा हुआ होता है। मैं अपनी जो चीज़ें मेकअप ब्रशेज़ जो साफ़ करती हूँ, महीने में 1 महीने में मैं साफ़ कर लेती हूँ, या स्टार्टिंग में या एंड पे। तो मेकअप ब्रशेज़ आप किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और मेकअप के साफ़ करने का तरीका, वो फिर मैं एक आने वाले व्लॉग्स में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके अलावा है मेरे पास ना ख़त्म होने वाली लिप लाइनर्स, तो ये बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं। तो जो मेरे सोशल साइट हैं, मेरा टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, 2 यूट्यूब के चैनल हैं, एक कुकिंग वाला है, एक मेरा ब्लॉगिंग वाला है। तो कुकिंग वाले को तो 1 साल हो चुका है और ब्लॉगिंग वाला न्यू है। तो आप लोगों से ब्लॉगिंग और मेकअप भी मैंने शेयर किया है। तो मेकअप आप लोगों से जितना मैंने शेयर कर सकी मैंने कर दिया मेकअप शेयर। इसके अलावा ब्लॉगिंग के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी मैं ब्लॉगिंग करते हुए देख रही हूँ। तो सोचा मुझे भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए और आप लोगों से अपनी कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे जो बाकी सोशल साइट हैं, उनका लिंक मैंने अपने इस ब्लॉग के चैनल पर दिया हुआ है। आप वो वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरे इस ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन तक लेकर जाऊँ, और फिर उसके बाद माशाल्लाह से इंशाल्लाह आगे तक मेरा चैनल बढ़ेगा और आप लोगों से अच्छी-अच्छी स्वीट गिफ्ट भी शेयर करूँगी, ताकि जो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करूँ, वो आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह ये भी ज़रूर करूँगी जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। तो साथ मिलके आप और मैं सेलिब्रेट करेंगे वो दिन। तो वो दिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा तो ये थी मेरी आज की मेकअप की वीडियो। तो अभी ये मेकअप बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। तो अभी ये बॉक्स बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मेकअप ऊपर तक भर चुका है। पहले मैं मैनेज करके रखती थी, तो इसलिए आराम से ईज़िली आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग की वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखें अपनी ज़िंदगी में। हमें खास बात जो रह गई है, तो ये जो मेहंदी होती है, ये देखें, आप देख सकते हैं, ये मैंने ईद के तकरीबन दूसरे दिन अप्लाई की थी अपने हाथों पे, और ये मेहंदी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो ये जो मेहंदी मैं इस वाले हाथों वाले पोर्शन पे लगाती हूँ, तो ऑलमोस्ट वो ख़राब हो जाती है। तो ये जो इसको तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने सिरका लेना है और सिरके वाले पानी के अंदर अपने हाथ डिप करके रखने हैं। तो वो गर्ल्स जिन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जिनकी मेहंदी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, कि तीसरे चौथे दिन तो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाती है, तो उसके अंदर डिप करके रखें। तो उससे जब वो हाथ रब करेंगी, तो उनके हाथ नॉर्मल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये एक टिप थी जो मैंने सारी गर्ल्स को दी हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट ब्लॉग की वीडियो में, और आप लोगों से कुछ अच्छा और न्यू शेयर करूँगी। आप सब अपना ख़्याल रखें। सी यू एंड टेक केयर।